हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और गाइस, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो। संडे रात को या मंडे के मॉर्निंग तक हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद से आपका एडमिशन सीजन शुरू हो जाएगा और मोस्टली जितने भी काउंसलिंग्स हैं आपकी धीरे 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 करके ओपन हो जाएंगी। अब इसमें सबसे पहली समस्या है, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि जोसा तो होगा जेई एडवांस के बाद। अब काउंसलिंग एक आर्ट है। शुरू में जो भी काउंसलिंग शुरू होता है, बच्चे पूरा भग के जाते हैं और बैठ जाते हैं और उनकी कट ऑफ गिरा देते हैं। बाद में जब जोशा शुरू होता है तो वही बच्चे फिर जोशा में भगते हैं और फिर यहाँ की सीटें वैकेंट हो जाती हैं। तो इससे फायदा उन बच्चों को मिल जाता है जो थोड़ा स्मार्टली सोच रहे होते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे तो फिर मान लो एकेटीयू की काउंसलिंग शुरू हुई, बच्चे भग के एकेटीयू में गए, एकेटीयू के कॉलेजों का कट ऑफ ऊपर चला गया और बाद में क्या हुआ, बच्चे जब जोशा शुरू हुई तो बच्चा आईआईटी एनआईटी के लिए भागा, ट्रिपल आईटी के लिए भागा। तो यहाँ की सीट कैंसिल करा के बच्चे जैसे ही वहां सीट मिला, बच्चे ने यहाँ से सीट अपनी क्या कर ली, विड्रॉल मार ली, कैंसिल करा दी। अब इनकी सीटें क्या हो गई, वैकेंट हो गई। अब एक्चुअली में शुरू में तो सब लोग अप्लाई करते हैं और उन्हें लगता है कि कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, बहुत हाई जा रही है, लेकिन वो सिर्फ एक डोर देख रहे हैं, वो बैक डोर नहीं देख रहे हैं कि बाद में उसी कॉलेज की 50% सीट खाली हो गई, 60% सीट खाली हो गई। और फैक्ट है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं भैया, काउंसलिंग क्या है, एक आर्ट है और आप इसको कायदे से समझ समझ के करेंगे करेंगे तो एक लो परसेंटाइल पे भी आप एक बहुत बढ़िया कॉलेज पा सकते हैं। अच्छा, काउंसलिंग में गारंटी तो खैर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें ट्राई करना पड़ता है। अब तुम लोग ध्यान से सुनो, एक एक कॉलेज का जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होता जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती जाएगी, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताता जाऊंगा कहां अप्लाई करना चाहिए, किस कॉलेज का फीस और प्लेसमेंट क्या है, और किस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और किस कॉलेज में किस रैंक तक तक एडमिशन होता है या कहां तक कट ऑफ जाती है। एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बढ़िया है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बढ़िया नहीं है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद से लेके मैं लो से लो कॉलेज तक का भी यहां पर क्या करूंगा, विवरण देता जाऊंगा। आपको कॉलेज ऑलमोस्ट सारे देखने हैं। अब उसमें से जो पसंद आए या जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके रैंक में फिट आए, वहां वहां अप्लाई करना है। और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही। तो अब आप देखिए, पहला शुरू हो गया, पहले की डेट आ गई एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। इसका रजिस्ट्रेशन आपको पहले से करके रखना होगा। और साथ ही साथ भाई साहब, यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं 10th और 12th के, उनके उज्जवल भविष्य की एसटीबीजी हार्दिक शुभकामना करता है। और आप लोग को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग भी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया और जो लोग भी इसमें पास हुए हैं, भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन। और चलो शुरू करते हैं, क्योंकि अब तो भाई जो होना था हो गया, अब बारी है इंजीनियर बनने की। तो मैं आपको इस जिस कॉलेज के बारे में बताना जा रहा हूं, दैट इज छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, CSJMU कानपुर में स्थित है और सिटी में ही है। और फॉर्म इट्स इसका जो पहले नाम हुआ करता था, दैट वाज कानपुर यूनिवर्सिटी। अब इसके मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसकी कट ऑफ क्या पिछले साल गई थी उसका आइडिया दे देता हूं, यहाँ की प्लेसमेंट क्या है और CSJMU का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि काउंसलिंग CSJMU का स्टार्ट हो चुका है। आप में से किसी को अगर हमसे पेड काउंसलिंग करानी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर हमारी वेबसाइट stbz.in पर जाके विजिट कर सकता है, या हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से कोर्स बाई कर सकता है, दैट इज STBZ एकेडमी। एक बात मैं आपको क्लियर क्लियर बता देना चाहूंगा कि जेई मेन का रिजल्ट आने के बाद से अगर मैं फोन ना उठा पाऊं तो बिल्कुल इसको तुम ये मत लेना कि सर फोन नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि जेई मेन का रिजल्ट आने के बाद से जितने हमारे पास ऑलरेडी हजारों की संख्या में पेड बच्चे हो जाते हैं, तो उनसे मीटिंग करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरा टाइम निकल जाता है। बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा और बनाता रहूंगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सर फोन नहीं उठा पा रहे और मुझे सर से ही काउंसलिंग करानी है, तो आप STBZ एकेडमी ऐप पर जाके आप प्रोग्राम बाय कर लेना। 24 घंटे के अंदर आपको मेंटर असाइन हो जाएगा और मैं जल्दी आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा, क्योंकि काउंसलिंग थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है और एक एक बच्चे के भविष्य के बारे में थोड़ा सोच समझ के हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी काउंसलिंग कराना तो आप हमसे बिल्कुल करा सकते हैं। चलिए अपन लोग शुरू करते हैं। अब मैं आपको यूआईटी के बारे में बताता हूं, दैट इज यूआईटी कानपुर, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। अब इसमें जो सीट्स हैं
वो है आपकी जो सीट्स जो सीट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिक बेसिक। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की 90 सीट हैं, और एआई की 60 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक की 60 सीट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 60 सीट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 60 सीट हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग की 60 सीट है। सबसे ज़्यादा जो फीस है वो सीएससी और एआई का है और आईटी का है। बाकी सबकी फीस 89,000 है, मतलब 50,000 आपके पर सेमेस्टर यहाँ पे जाने वाले हैं। ये टोटल फीस है, जो एनुअली फीस आपको लगता है, तो ये फीस है। प्लस में 10% सीट ईडब्ल्यूएस की है, ये भी ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से यहाँ पे 10% सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो देखो, एडमिशन यहाँ पे सीधा सीधा होता है जेई मेन के रैंक पर, जेई मेन के रैंक पर। उसके बाद से अगर फिर भी कोई सीट बच जाती है तो 12th के मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर दी जाने वाली है। अब देखो, कानपुर में क्या है कि एक तो स्टेट लेवल पे एचबीटीयू कानपुर है, और एचबीटीयू के बाद एआईटीएच कानपुर है, उसके बाद छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर है। अब कोई आईआईटी कानपुर की बात नहीं करेगा, आईआईटी कानपुर तो सेंट्रल लेवल पे ब्रांड है ना। मैं ऐसे कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ 3 लाख रैंक, सॉरी 30 परसेंटाइल तक और 20 परसेंटाइल तक एडमिशन पॉसिबल है। मैं इस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत लो रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग पोर्टल इनका 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, और फिर इनके पहले राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड इनके काउंसलिंग्स में बैठना है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप अगर 12th पास हो तो भी ये लोग आपको एडमिशन दे देंगे। और ध्यान रखिएगा, 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, चाहे परसेंटेज जो भी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनके दीज आर द इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इन्हें कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हो। इसी वेबसाइट से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये तो फीस का हो गया, सीट्स का हो गया। अब सवाल ये कि भैया इनका प्लेसमेंट कैसा है। मैं एनआईआरएफ डेटा दिखाता हूँ, पहले कट ऑफ दिखा देता हूँ आपको। इनका कट ऑफ क्या जाता है, तो ये पिछले बार के स्पॉट 2 का कट ऑफ है, जिसमें मतलब इसमें मान लो कि इन लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग में लगभग 8-9 लाख रैंक तक बच्चों को बुलाया हुआ था, 8,90,000 रैंक तक बुलाया हुआ था। अगर किसी की 25 से 30 परसेंटाइल भी रही होगी ना, वो चला गया होगा तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और अगर तुम्हारी 10-20 परसेंटाइल भी है, 20-25 परसेंटाइल भी है, और केमिकल वेमिकल देख रहे हो, तो यहाँ पे तो बहुत सस्ते में केमिकल में एडमिशन होता है। यहाँ कट ऑफ जो जाती है वो कंप्यूटर साइंस और एआई की जाती है, और उसके बाद आईटी की जाती है। अब ये भी आईटी भी 2-2 लाख 2.5 लाख तक आराम से एडमिशन देता है। कहाँ तक देता है भाई, 2-2 2.5 लाख तक आराम से एडमिशन देता है। इनके स्पॉट राउंड में केमिकल में तो बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि देखो केमिकल में 60 सीट है, लेकिन स्पॉट में कितनी इतनी सारी 27 सीटें खाली थी। और उससे भी बुरा हाल था कि इसमें मैकेनिकल में 29 सीटें खाली थी। तो इनके मैकेनिकल और इनके केमिकल में तो बच्चे बहुत कम पहुंचते हैं। बच्चे पहुंचते ज्यादातर किस में है, सीएससी लेता है, एआई लेता है और आईटी लेता है। अब आराम से अगर आपके 80 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो इस कॉलेज में आपका सीएससी, आईटी या एआई में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ये कहीं नहीं जाने वाला है कॉलेज, इस बात को तुम मान लो, है ना। अब देखो, शुरू में कट ऑफ इनकी हाई जाएगी, पिछली बार भी हाई गई थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं इन्हीं सारे एक्सपीरियंस को यूज करके तो इतने लो रैंक तक तुम लोग को एडमिशन दिला देता हूं। अब क्या है कि पीछे अभी जैसे सीएसएमयू अभी क्या कर रहा है, अभी अपना शुरू कर देगा, सबसे पहले शुरू कर देगा। अब होगा क्या, सब भागेंगे, 1 लाख के अंदर ही इसकी कंप्यूटर बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई अभी शुरू ही नहीं हुआ है। यूपी तो 14 जून में जाके शुरू होगा, तो सब इसके पीछे भागेंगे। और बाद में क्या होगा, जैसे ही एकेटीयू शुरू होगा, एचबीटीयू शुरू होगा, ट्रिपल एमयूटी शुरू होगा, बच्चे लाइन से अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे यहां से, और कहां जाएंगे, आईआईटी लखनऊ में, या एकेटीयू के टॉप कॉलेज में, या केनआईटी में, बीआईटी में, या एचबीटीयू में, या ट्रिपल एम में आराम से जाएंगे, और इनकी सीटें बहुत वैकेंट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा सीटें इनकी वैकेंट हो जाएंगी। और ये फैक्ट है, देखना होगा भी यही, मैं सच बता रहा हूं होगा भी यही, ठीक है। अब अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो देखो ये लोग 5,62,000 तक बुलाए थे। अगर किसी की 55-60 परसेंटाइल भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहाँ पे ट्राई कर सकता है। शुरू में नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें फिर बताया कि तरीका क्या है, कैसे इनके यहाँ बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। और उसके बाद मैकेनिकल वैकेनिकल तो आराम से 6-7 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो तुम्हारी अगर 30 परसेंटाइल भी है तो मैं अप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैकेनिकल मिल जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सीटें इनके यहाँ वैकेंट रहती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये तो रहा किसके बारे में भाई साहब, ये तो रहा इसके बारे में कि क्या रहा इनके यहाँ का, मतलब लगभग लगभग कट ऑफ क्या है। तो अगर कट ऑफ का तो तुम्हें आइडिया लग गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं इनके यहाँ का प्लेसमेंट क्या है। तो देखो, प्लेसमेंट तो उतना खास तुम्हें नहीं लगेगा कि बहुत ऐसे
तोप टाइप का प्लेसमेंट है। मैं लेकिन हाँ, नैक ने इनको ए प्लस प्लस का एग्रीडिएशन दिया है, नैक ने इनको ए प्लस प्लस का एग्रीडिएशन दिया है। अब हम प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स थोड़ा सा समझना बच्चा पार्टी। लेटेस्ट इंजीनियरिंग के डेटा के अनुसार 284 बच्चे इनके यहाँ थे, जिसमें से 183 बच्चे क्या हो गए, प्लेस्ड हो गए। और जो मीडियन सैलरी रही वो लगभग लगभग 4 लाख की रही। कितने की रही भाई, 4 लाख की रही, 4 लाख वही 4,09,000 की रही। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होगा सीएससी का है और आईटी का है। अब एआई नया शुरू हुआ है तो अब सीएससी विथ एआई का भी होगा, है ना, सीएससी विथ एआई का। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बहुत ऐसे मतलब देखो, जियो हो गया, एलएनटी हो गया, अलग बात है, इस टाइप की कंपनीज आ रही हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कोर कंपनियां आती नहीं है, ज्यादातर ये बच्चे भी कोडिंग करके इनके यहाँ ही जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तक में तो तुम जा सकते हो, बाकी में जाना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो कि भैया देखो इनका कैंपस वैम्पस तो सही बना हुआ है, काफी बड़ा कैंपस है, तो अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो कि भैया मेरे को जाना है तो चले जाना। अदरवाइज तुम्हें लग रहा है नहीं भैया मेरे को प्लेसमेंट ही चाहिए कॉलेज में, तो यू कैन जस्ट लीव, इससे अच्छे बहुत कॉलेजेस हैं, तो टेंशन मत लो। ये रहा सीएसएमयू कानपुर के बारे में एक बेसिक आइडिया। और मैं एक बात और तुम्हें बता देता हूं, इनका जो फीस है, पहली बात तो इनका फीस जो है पहले AK2 में ही हुआ करते थे, अभी इनका एप्लीकेशन फीस जो है 1500 रुपए हो गया है। पिछले साल इनका एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए था। और पिछली बार इन लोगों ने बच्चों से स्पॉट राउंड में अलग से पैसे कमाए थे, अलग से पैसे लिए थे, है ना, अलग से पैसे स्पॉट राउंड के लिए अलग से पैसे लिए थे। मुझे ऐसा देख के लगा कि यार क्या ही काउंसलिंग करा रहे हैं, मतलब आई वॉज नॉट मच सेटिस्फाइड विद दियर काउंसलिंग प्रोसेस। पहले जब AK2 में था तो मामला अलग था, अब मामला अलग हो चुका है। तो कुल मिला जुला के दिस इज ऑल अबाउट छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर। अगर आपकी परसेंटाइल बहुत लो है, आपको लग रहा है कहीं एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल इस कॉलेज में देख लीजिएगा। फीस हॉस्टल फीस भी आपका 40-50 हज़ार लग जाएगा, बट ठीक ठाक है, एक एवरेज सा कॉलेज है ना। प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बाकी इट्स योर चॉइस। जैसे जैसे कॉलेजों की रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग शुरू होती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।